नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कि साल 2025 में शारदीय नवरात्रि कब से शुरू और कब समाप्त होंगी। नवरात्रि, अष्टमी, नवमी, दशहरा, पारण कब है, कलश या घट स्थापना मुहूर्त, कलश स्थापना विधि और नवरात्रि व्रत के नियम क्या है। तो चलिए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू होती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के बाद 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा से साधक को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ज्योतिष अनुसार हर बार की तरह इस बार भी नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को लेकर लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है। आइए जानते हैं, साल 2025 में नवरात्रि कब से शुरू है। नवरात्रि, अष्टमी, नवमी, दशहरा, पारण कब है, कलश स्थापना तिथि, शुभ मुहूर्त और नवरात्रि के दौरान ध्यान रखी जाने वाली बातें क्या हैं। साल 2025 में शारदीय नवरात्रि का पर्व 22 सितंबर सोमवार से शुरू होगा। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 22 सितंबर प्रातःकाल 1:23 पर होगी। प्रतिपदा तिथि समाप्त 32 सितंबर प्रातःकाल 2:55 पर होगी। घट स्थापना मुहूर्त 22 सितंबर प्रातःकाल 6:09 से प्रातःकाल 8:06 तक रहेगा। घट स्थापना अभिजित मुहूर्त प्रातःकाल 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर मंगलवार को है। दुर्गा नवमी 1 अक्टूबर बुधवार को है। नवरात्रि पारणा दशहरा 2 अक्टूबर गुरुवार को है। और आगे इसी के साथ हम जानेंगे कलश स्थापना विधि। तो चलिए जानते हैं। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के बर्तन में सप्त धान्य बोकर इसके ऊपर जल से भरा कलश रखना चाहिए। कलश में रोली से स्वस्तिक बनाए और कलावा बांधे। कलश में अशोक या आम के पत्ते रखकर कलश में सिक्का, दूब, सुपारी डाल दे। इसके बाद एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करे। और आगे इसी के साथ हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि के नियम। तो चलिए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन सुबह शाम माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि पर्व के दौरान घर में सात्विक भोजन बनाना चाहिए। इस दौरान लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान नाखून, बाल और दाढ़ी मूछ भी नहीं बनवानी चाहिए। नवरात्रि में कलश स्थापना प्रतिपदा तिथि में ही करनी चाहिए। व्रत पूर्ण करने के बाद अष्टमी या नवमी पर विधि विधान से उद्यापन करना चाहिए। तो इसी प्रकार शारदीय नवरात्रि की जानकारी पूरी हुई। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।